तो वीडियो स्टार्टिंग में हम एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने फोन की तरफ देख रहा होता है, फुट फुट के रो रहा होता है, उसका दिल टूट गया होता है। और वही उस फोन पे एक लड़की का मैसेज आया होता है कि जेन्युइन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। भाई भी जेन्युइन उस लड़की को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि सुतम क्या गलत हुआ है, क्या तुम तुम्हारे रूममेट के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहे हो? मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप को मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस में लिया हूँ। पर तभी जरा सा दिखाया था कि वो लड़की जेन्युइन को ब्लॉक कर दिया होता है और ये देखने के बाद में जेन्युइन को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, अधमरा हो गया होता है। तभी हमें दिखाया था कि जेन्युइन के साइड पे एक रूममेट को जो कह रहा होता है कि जेन्युइन चलो एक गेम खेलते हैं। पर हमें दिखाया था कि वो अचानक से वहीं पे रुक जाता है जेन्युइन का हालत को देखने के बाद। वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना तुझे परेशान करने के लिए। और वहीं पे मैं जेन्युइन को दिखाया था जो गुस्से के साथ उस रूम से निकल जाता है। और ये देखने के बाद में उसके रूममेट को दिखाया था जो कह रहा था कि क्या फिर से उसका ब्रेकअप हो गया। और वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये तो महीने में 6 बार हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया है। वहीं पे हम जेन्युइन को देखते हैं जो एक लड़की के सामने आया होता है और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि जेन्युइन इस तरह से मत करो, सभी देख रहा है। वहीं पे जेन्युइन कह रहा होता है कि सुता मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए फेवरेट खाना लेके आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज ब्रेकअप मत करो। मैं जिस जगह पे अच्छा नहीं हूँ मुझे बता दो, मैं खुद को चेंज कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। वो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है अरे मैंने सुना है कि वो सुतों को गिफ्ट देने के लिए 4 पार्ट टाइम जॉब किया है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि क्या फायदा, अंत में तो सुतों ब्रेकअप कर ली। वहीं पे मैं सुतों को दिखाई दी है जो जेन्युइन को कह रही होती है कि जेन्युइन मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके पास मुझे जाने के लिए कह रहा है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। और सुतों की ये बातों को सुनने के बाद मैं जेन्युइन को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हुआंगजुन तो फिर मैं कौन हूँ। और तभी जैसा हमें दिखाया था कि जेन्युइन के पीछे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है पर जेन्युइन को नोटिस नहीं हुआ होता है। वो सुतों को कंटिन्यूअसली कह जा रहा होता है वो बंदा एक स्कम्बैग है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि वो कैसे तुम्हें चीट किया था। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि लग्जरी कार के अंदर से एक बंदे को जो कह रहा था कि बोर्डिंग। फिर हम देखते हैं कि सुतों को जो उस कार के अंदर एंटर करने लगती है। फिर वो जेन्युइन को कह रही होती है कि जेन्युइन ये हमारे लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से ना मिले क्योंकि मुझे डर है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गलत समझे। उसके बाद सुतों उस लग्जरी कार के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वो कार वहां से चला जाता है। और वही पीछे से हमें जेन्युइन को दिखाता है जो उस कार को जाते हुए देख रहा होता है, मुंह में कोई शब्द नहीं है, कुछ भी कह नहीं पा रहा होता है। सीन सेट होता है, हमें एक सुपर मार्केट को दिखाता है। वही हम जेन्युइन को देखते हैं जो पानी पी रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मेरे सिंसियरिटी को हमेशा धोखा ही क्यों मिलता है, क्या मेरा जिंदगी भर मैं डॉग लेकर बन के रह जाऊंगा? नहीं, आज से मैं खुद को बदल के रहूंगा, मुझे एरोगेंट बनना होगा। पर तभी जरा हमें दिखाया था कि जेन्युइन के माथे के ऊपर एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग मोस्ट पावरफुल डॉग लिकिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सिस्टम होस्ट के साथ वेंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जेन्युइन के सामने सिस्टम का पैनल ओपन होकर आ जाता है और वही पैनल पे जेन्युइन का प्रोफाइल रहता है। नेम जेन्युइन, पर्सनल वेल्थी 230 हुआंगजा कॉइन, स्ट्रेंथ पॉइंट 0, तेवन अमाउंट 90 बिलियन हुआंगजा सिटी। और भाई जेन्युइन उसका आंखों के सामने सिस्टम का ये पैनल देखने के बाद, सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डॉग लिकिंग सिस्टम, क्या यह मुझे ग्रोथ होने के लिए मदद करेगा, क्या वही चीट सिस्टम है? फिर जेन्युइन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सिस्टम के पैनल को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि वैसे मैं इस सिस्टम का यूज कैसे करूं? पर तभी से कोई चिल्लाते हुए जेन्युइन को कह रहा होता है कि हेलो तुम डैम परवर्ट, क्या तुम्हारा देखना काफी हो गया है? फिर हम देखते हैं कि जेन्युइन के सामने एक लड़की रहती है। फिर वो जेन्युइन को कह रही होती है कि क्या तुम्हारा देखना काफी हो चुका है, तुम कंटिन्यूअली मेरे बूब्स की तरफ देखी जा रहे हो। और तभी से दिखा था कि जेन्युइन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है और जेन्युइन के सामने जो लड़की रहती है उसका प्रोफाइल सिस्टम पे ओपन होकर आ गया होता है। प्रोफाइल ये रहता है, नेम जू लिली, उम्र 21 ईयर, हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट 49 केजी, अपीयरेंस 7.9 पॉइंट। लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेट 50 पॉइंट। वहीं पे दूसरी तरफ जेन्युइन को दिखा आता है जो सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद मुंह पे कोई शब्द नहीं है, चुप हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है। पर तभी ऐसा दिखाता है कि जेन्युइन के सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा होता है। डॉग सिस्टम की मदद से अगर इस औरत का होस्ट के ऊपर फेवरेट 95 पॉइंट तक पहुंच जाता है तो काउंटर अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा और उसका जो आइडेंटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी और वो होस्ट का एक लिकिंग डॉग बन जाएगी। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद जेन्युइन मन में कह रहा था कि सिस्टम की मदद से, मतलब सिस्टम के अंदर जो पैसा है उसको मैं औरत के ऊपर खर्चा कर सकता हूँ जितना चाहे। वहीं पे हम सिस्टम को देखते हैं जो जेन्युइन को रिप्लाई देते हैं, कह रहा था कि हाँ इस ब्लैक कार्ड के अंदर 90 बिलियन डॉग लिकिंग गोल्ड कॉइन है और आप इस पैसे को सिर्फ औरत के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। और जब आपका ओपोनेंट आपका लिकिंग डॉग बन जाएगा तब उस समय आप उसके ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। और वैसे भी आप अगर टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेगा। और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद में जेन्युइन को दिखाता है जो उस लड़की की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले ही मेरा जो ट्राई है वो इस लड़की के ऊपर करते हैं। फिर जेन्युइन उस लड़की को कह रहा होता है कि ब्यूटी मुझे माफ कर देना और हाँ गुस्सा मत हो, आज तुमने जितना पैसा खर्चा करना है वो मैं पे करूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेन्युइन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, लिकिंग डॉग रिलेशनशिप सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है, मिशन काउंटर अटैक जू लिली। टास्क कंप्लीट करने के बाद आप उस लड़की के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका 10% आपको मेन अकाउंट पे रिटर्न मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 5 स्ट्रेंथ पॉइंट भी मिलेगा और इस स्ट्रेंथ पॉइंट की वजह से आप अपने फिजिकल एट्रीब्यूट
उसके साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तभी हमें लिली को क्या आती है जो चेन्नई उनको कह रही होती है, क्या तुम रिच बनने का प्रिटेंड कर रहे हो और मुझे टीज कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ भी है। पर तभी हमें दिखा जाती है कि उन दोनों के साइड पे कुछ ऑडियंस को जो सामने का इस शो को देख रहा होता है, वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि इसका नाम तो जू लिली है ना, वो आर्ट डिपार्टमेंट का फ्लावर है। भाई हमें चेन्नई को दिखाता है जो लिली को कह रहा होता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं अगर तुम्हारे बाद ट्राई नहीं करता हूँ तो मैं प्रूव कैसे करूंगा खुद को। तभी हम लिली को देखते हैं जो चेन्नई के सामने एक पेमेंट क्यूआर कोड ओपन कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मेरे जितने सारे क्लासमेट है मैं उस सभी को ट्रीट करना चाहती हूँ, तो उसका जितना सारा पेमेंट है वो तुम्हें पे करना है, क्या तुम कर सकते हो। भाई पे लिली मनी मन में कह रही होती है कि तुम भिखारी के जैसे ड्रेस पहन के रखी हो और तुम लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही हो, आज तुम्हें पता चलेगा एम्ब्रेसमेंट का क्या मीनिंग होता है। पर तभी हमें दिखाया था कि लिली के फोन से एक डिंग करते हुए मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन आपको 50,000 यूएन रिसीव हुआ है। भाई पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि 50,000 यूएन ऐसे ही ट्रांसफर कर, क्या वो पैसे को पैसे की तरह नहीं दिखता। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये बंदे को देख के लग रहा है कि एक लूजर है, पर असल में वो छुपा हुआ रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। तभी चेनवन कह रहा होता है कि ये 50,000 यूएन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी ज्यादा नहीं है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो हमने WeChat के क्यूआर कोड को ओपन कर लिया होता है। फिर वो लिली को कह रहा होता है कि क्या ये काफी है तुम्हें WeChat पे ऐड करने के लिए। भाई पे मैं दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो थोड़ा शौक रहती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि क्या मैं अंधा हूँ, क्या ये बंदा सच में रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। फिर वो धीमी सी हंसी हंसती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि इस बंदे को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली हूँ। फिर वो चेनवन के सामने आती है। फिर वो कह रही होती है चिंता मत करो, WeChat पे ऐड करने के लिए ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। फिर हम लिली को देखते हैं जो चेनवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि पर तुम्हें मेरे साथ कहीं पे जाना होगा। और भाई पे लिली मनी मन में कह रही होती है कि चलो तुम देखो मैं तुम्हें कैसे धीरे धीरे निचोड़ती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को दिखाता है और भाई पे हम लिली को देखते हैं जो पैदल चल रही होती है। फिर वो पीछे से किसी को कह रही होती है कि हाँ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सिंसियरिटी और एटीट्यूड को देखना चाहती हूँ। और भाई लिली के पीछे में चेनवन को दिखाते हैं जो लिली की ये बातों को सुनने के बाद मनी मन में कह रहा होता है कि अच्छे बच्चे बनो और मेरे ऊपर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसे जल्दी से बढ़ाओ, तभी जाके तो मैं तुम्हारे ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करूंगा उसका रिटर्न मिलेगा। फिर चेनवन लिली को कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वही उठा लो और खरीद लो। भाई चेनवन मनी मन में कह रहा होता है कि ये एकदम सही समय है मेरे डॉग लेकिन सिस्टम को एक्सपेरिमेंट करने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के लिए बैग चेक कर रहा होता है और तभी अचानक हम देखते हैं कि चेनवन के पीछे से कोई कह रहा होता है ब्रदर जिनका है क्या तुम्हें लगता है कि ये बैग मेरे लिए अच्छा है। चेनवन जब पीछे मुड़ के देखता है भाई एक लड़की रहती है और वो लड़की कोई और नहीं सुतोंग रहती है। और सुतोंग यहाँ पे देखने के बाद चेनवन मनी मन में कह रही थी कि सुतोंग, और भाई पे दूसरी तरफ सुतोंग को दिखाती है जिसका नजर भी चेनवन की तरफ जाती है। पर तभी अचानक हमें लिली को दिखाती है जो चेनवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या एक्स गर्लफ्रेंड है, ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पे आ गई। भाई हम चेनवन को देखते हैं जो कह रहे थे कि नहीं तुम एकदम सही समय पे आए। उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो एक कस्टमर सर्विस के पास जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम्हारे स्टोर पे स्प्रिंग सेल मॉडल का बैग है। वहीं पे वो कस्टमर सर्विस कह रही होती है कि हाँ सिर्फ एक ही बचा हुआ है हमारे पूरे स्टोर पे। उसके बाद वो कस्टमर सर्विस सुतोंग की तरह विचार करते हुए कह रही होती है कि वो लेडी ऑलरेडी उस बैग को ट्राई कर रही है लेने के लिए। और भाई पे दूसरी तरफ सुतोंग को दिखाती है जो मुड़ के उन दोनों की तरफ देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि चेनवन तुम इतने ज्यादा हंटेड हो चुके हो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा फर्क है। फिर हम सुतोंग को देखते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड के पास आती है। फिर वो कह रही है ब्रदर जिनका है मेरा बर्थडे बहुत जल्द आने वाली है। भाई पे उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे तो कुछ दिन पहले तुम सेलिब्रेट किए थे। सुतोंग कह रही होती कि वो बर्थडे लूनर कैलेंडर के हिसाब से है, पर बहुत सारे लोग तो सोलर कैलेंडर के हिसाब से भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो वही मैं करने वाली हूँ। और सुतोंग की ये बातों को सुनने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो सुतोंग की तरफ पहले तो देखता है। फिर वो कह रहा होता है कि सुतोंग तुम्हें तो पता है कि मैं उस तरह के लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो मेटेरियलिस्टिक है, और मेरे पास पैसा है इसलिए तुम मेरे साथ हो, ये तो नहीं है ना। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं सुतोंग को दिखा जाती है मुंह में कोई शब्द नहीं है, शरीर से पसीना आ रही होती है। पर तभी इतना समय दिखाया कि सुतोंग के पीछे लिली आ जाती है और सुतोंग के पास से उस बैग को ले लेती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, तुम इस बैग को बाय नहीं करने वाले हो, है ना, तो मैं इसे ले लेती हूँ। और वहीं पे मैं दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपनी कार्ड के वहां से उस बैग का पेमेंट कर देता है और ये देने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हैं फिर से नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। फिर से तीसरा नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये बैंक नोट एबिलिटी है, मैं तो एक ही दिन में 60 पॉइंट तक फेबिलिटी बढ़ा दिया है, और अगर ऐसी बात है तो मैं लिली के लिए और भी कुछ बैग खरीद के दे सकता हूँ जिसकी वजह से उसका फेबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। पर यहाँ पे जो कैशबैक अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ सुतोंग को दिखाती है जो उदास खड़ी रहती है। उसके पीछे में दोनों कस्टमर सर्विस को दिखाते हैं। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि कुछ लोग दूसरे पीढ़ियों के अमीर दिखते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के मामले में बहुत नक्चर होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण दिखते हैं और बिना फलक चपकाए हजारों डॉलर के खर्चा कर देते हैं। और वहीं पे सुतोंग उस सभी के बातों को सुन रही होती है, अपना दांत पीस रही होती है। और तभी
अचानक से हम देखते हैं कि सूतोंग के साइड पे रहे लिली को, जो अपनी बैग को सामने लेते हुए कह रही होती कि सच में बैग बॉयफ्रेंड के जैसा है, तुम जितना अच्छा पकड़ोगे उतना ही बेहतर रहेगा। फिर वो चेनवन की तरफ देखते हुए मन में कह रहे होते कि हाँ मैंने एक बहुत ही बड़ा फिश पकड़ा है। फिर हम लिली को देखते हैं जो चेनवन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो सूतोंग को दिखाते हुए कह रही होती कि थैंक यू हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा काइंड है। और सामने किस नजर को सूतोंग देख रही होती है, वो रो रही होती है, उसका आंखों से आंसू आ रही है। फिर अचानक से वो रोते हुए दौड़ के वहां से जाने लगती है और फिर वो चिल्लाती है चेनवन को कह रही होती कि चेनवन तुम बहुत ही आगे बढ़ रही हो। वाह है वाह, लड़की पहले छोड़ के चली गई, ये धोखा दिया, चीटिंग की है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर अगर बंदा कुछ करे तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो गाइस ये देखने के बाद मेरे दिमाग पे एक वीडियो का सीन याद आ गया। भाई पे एक बंदा ना कार लेके बाइक लेके जा रहा था, रोड के साइड पे लिखा हुआ था कि लड़की है तो कल है। और ये देखने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि देखो लड़की है तो कल है, पेंचो हमारे लिए तो कुछ तो लिखो, लड़का है तो परसों है तरसों है। तो चलो हम कहानी पे आते हैं। फिर हमें चेनवन को दिखाता है जो सूतोंग को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो वहीं में कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हो गया, हाँ सूतोंग आगे बहुत कुछ होने वाला है। पर तब जैसा हमें दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है बिंडिंग द डॉग लिविंग रिलेशनशिप नंबर 2 एक्टिवेट हुआ है। नेम लिन सूतोंग, उम्र 21 साल, हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 49 केजी, अपीयरेंस 7.5 पॉइंट। और लड़की का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10 पॉइंट है। और लड़की का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी जब 95 पॉइंट तक बढ़ जाएगा तब होस्ट लड़की के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका 10% होस्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा। तभी हम लिली को देखते हैं जो चेनवन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें रिलीफ फील हो रही है, मैंने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। और लिली की बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाते हैं जो एक अजीब सा फेस बना तो ये कह रहा होता है कि कहाँ जाना है, जरूर हम कंटिन्यूअसली बाय करते रहेंगे जो चीज चाहिए। और वैसे भी ये एक बैग तुम्हारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं है ना, तो चलो वो कपड़े खरीदो, वो बैग खरीदो, जितना चाहे जो चाहे वो खरीदो, मैं सिर्फ कार्ड को स्विप करूंगा और जितना पैसा चाहे वो पैसा मैं सब दूंगा। वहीं पर मैं दूसरी तरफ कस्टमर सर्विस को दिखाता है जो चेनवन के ये सब हरकत को देखने को शौक हो गया, तो मुझे कोई शब्द नहीं है क्या कहे। और वहीं पर मैं दूसरी तरफ लिली को देखते हैं जो चेनवन की ये हरकत को देखने के बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। वहीं पर चेनवन कस्टमर सर्विस को कह रहा होता है कि पेमेंट कंप्लीट कर दिया जाए, तो मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, इस एड्रेस पे जितना सारा प्रोडक्ट है सब कुछ डिलीवरी कर देना। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिली को जो चेनवन को बातें करते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि वाओ चेनवन कितना ज्यादा हैंडसम है। पर तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है। फिर ऐसे करते हुए चेनवन लिली को हर एक शॉप पे लेके जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट खरीद के देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है, लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है। ऐसा करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। सीन सेव होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिली को देखते हैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ रहता है, शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है कि शायद ये काफी है, मैं और ये नहीं ले सकती। और लिली की ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाते हैं जो अपना फोन चेक करते हुए कह रहा होता है कि और नहीं ले सकते, तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद के दूं। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गया होती है। वो डरते हुए कह रही होती है कि नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे ही हमारे पहले मीटिंग पे तुमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्चा कर चुके हो। पर तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी -5% तक हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे डरा दिया है। और वैसे भी ये हमारा पहला मीटिंग है, पहले मीटिंग पे अगर मैं उसे घर खरीद के देता हूँ तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होगा और उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्कैरी सीन हो सकती है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के बहुत ही ज्यादा करीब आता है। फिर वो कह रहा होता है कि जू लिली आर्ट इंस्टीट्यूट का जूनियर है, 21 साल उम्र, 165 सेंटीमीटर टॉल, 49 केजी वेट, और फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट फूड कोरियन फूड, शू साइज 37। हॉरर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, पर तुम्हें रात में रास्ते में अकेले में पैदल चलना बहुत ही ज्यादा डरती हो। फिर चेनवन कह रहा होता है कि अगर सच में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे बारे में इतना सारा बातें मैं कैसे जानता। बंदे के सिस्टम ने जितना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो सब कुछ कॉपी कर दिया लिली के सामने। और वह भी हम लिली को देखते हैं जो चेनवन की बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो कस्टमर सर्विस को कह रहा होता है कि मिस क्या आपके स्टोर पे मेंबरशिप कार्ड है, मैं उस कार्ड पे 5 लाख युआन का रिचार्ज करना चाहता हूँ। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो लिली की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जब ये लेडी स्टोर पे आएगा तो आप लेटेस्ट मॉडल को रिकमेंड करना। और चेनवन की बातें सुनने के बाद में कस्टमर सर्विस को दिखाती है जो कह रही थी कि अच्छा ठीक है सर, आप कुछ समय इंतजार कीजिए। और वहीं पे मेरी तरफ लिली को दिखाती है जो चेनवन की इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन को देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और कान में आके कह रही होती है अगर तुम सच में खुद के ऊपर सॉरी फील करती हो तो मेरे साथ एग्री हो जाना। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद में लिली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि डिस्गस्टिंग तुम बैड गाय। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 30% तक बढ़ चुका है। तभी हम लिली को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ खरीदा है पर तुम खुद के लिए कुछ नहीं खरीदोगे। भाई चेनवन कह रहा होता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है,
लिली कह रही होती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब मेरी बारी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने का। और भाई पे लिली मनी मन में कह रही होती कि अगर लंबे समय के लिए बिग पीस पकड़ना है तुम सिर्फ उससे पूछ ही नहीं सकते हो, उसे कुछ देना भी पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़े सिटी को दिखाया जाता है और उसी सिटी के अंदर हम एक शॉपिंग मॉल को दिखते हैं और उसी शॉपिंग मॉल के अंदर हमें चेनवन और लिली को दिखाती है। और भाई पे लिली चेनवन के लिए कपड़े खरीद रही होती है। हमें दूसरे सीन पे दिखाया है कि चेनवन को सैलून पे ले गया होता है और उसके बालों को सही कर रहा होता है। तभी हमें तीसरे सीन पे दिखाया है कि चेनवन को जो एकदम बाल वगैरह सही कर लिया होता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिया होता है और वो बाहर आ रहा होता है, बंदा टोटली हैंडसम लग रहा होता है। और ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि ये बंदा असल में इतना ज्यादा हैंडसम है। और भाई हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है, लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है। ऐसा करके फेवरेलिटी का नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। फिर चेनवन लिली के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि कैसा लग रहा है, क्या ये अजीब है। फिर चेनवन मन मन में कह रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं खुद के ऊपर केयर किया। पर हमें लिली को दिखाती है जो चेनवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और चेनवन के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि ये अजीब नहीं है, अब मुझे लग रही है कि मैं और तुम अब परफेक्ट मैच है। फिर लिली वहां से जाते हुए कह रही होती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ब्रदर युवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। और वैसे मुझे कुछ समय के लिए लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तो चलो गुड बाय ब्रदर युवन। और वही हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, लिली का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 68% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेंट्री को दिखाते हैं। भाई पे हम चेनवन को देखते हैं जो अपने रूम पे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ। और भाई पे उसके कमरे को देखने के बाद रूममेट को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि ब्रदर चेनवन तुम पूरे दिन कहाँ थे और तुम क्या कर रहे थे और ये किस तरह का आउटफिट है। भाई पे हम चेनवन को देखते हैं जो अपने फोन को चेक करते हुए कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आज मैं जू लिली के साथ डेट पे गया था। हमें चेनवन के दोनों दोस्त को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि तुम सूतों को सही से डील नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारे पास जू लिली है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जू लिली आर्ट डिपार्टमेंट का ब्यूटी है और ब्रदर चेन तुम्हें धोखा मिला है आज, पर तुम अपने एबिलिटी के साथ बात करो, एक्ट करो। हमें एक तीसरे बंदे को दिखाते हैं जो चेनवन के पास आता है और चेनवन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर मेरे बातों को सुनो, मेरे एडवाइस को सुनो, तुम इस तरह के औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वही पे चेनवन कह रहा था कि यार तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया एडवाइस के लिए। और तभी इतना समय दिखाया था कि चेनवन के फोन पे सूतोंग का मैसेज आती है और वही सूतोंग मैसेज करते हुए कह रही होती कि चेनवन अगर तुम सच में मुझे नफरत करते हो तो एक दूसरे के कंटेक्ट को डिलीट कर देते हैं। और सूतोंग का ये मैसेज को देखने के बाद चेनवन मन मन में कह रहा होता है कि सूतोंग मैं तुम्हारे कंटेक्ट को अगर डिलीट कर देता हूँ तो मेरे ऊपर तुम्हारा जो फेवरेलिटी है वो इंक्रीज कैसे होगा और मुझे पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पॉइंट की जरूरत है। फिर चेनवन सूतोंग के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि नफरत, मैं तुम्हें कैसे नफरत कर सकता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में स्पेशल हो। वहीं पे सूतोंग मैसेज करते हुए कह रही होती है कि आज मैं हुआंग जुंगके के साथ इसलिए थी क्योंकि मेरी मदर बहुत ही ज्यादा सिक है और मेडिकल एक्सपेंसिव 50,000 युआन की जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ थी। तभी चंद्रमा में चेनवन को दिखाता है। सूतोंग के ये मैसेज को देखने के बाद सूतोंग को 50,000 युआन सेंड कर देता है। सीन सेट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री को दिखाते हैं और वही रूम के अंदर हमें सूतोंग को दिखाती है जो चेनवन ने इतना सारा पैसा सेंड किया है एक ही बार में। ये देखने के बाद शॉक हो गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि डैम इट, फिर वो चिल्लाती है कह रही होती है मैंने उसे कैजुअली कह दिया था पर वो एक्चुअली मुझे इतना सारा पैसा सेंड कर दिया। और उसके साइड पर मैं उसके एक दोस्त को दिखाती है जो कह रही होती है वो अच्छे इंसान कौन है जो एक ही बार में 50,000 युआन तुझे सेंड कर दिया, क्या वो हुआंग जुनकाई है। सूतोंग कह रही होती कि डैम हुआंग जुनकाई वो मुझे एक बैग भी खरीद के नहीं दिया है, वो इंसान चेनवन है। और ये बातें सुनने के बाद सूतोंग के दोस्त कह रही होती कि चेनवन तूने आज उसे धोखा दिया है। वही मैं सूतोंग को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती कि क्या मैं सच में गलती कर दिया, तो चलो मैं क्लियरली उसे पूछ लेती हूँ। फिर सूतोंग चेनवन को मैसेज कर रही होती है चेनवन इसका क्या मतलब है और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये तुम्हारे सू लिली के साथ ये रिलेशनशिप क्या है, उसे तुमने बैग खरीद के क्यों दिया है और क्या तुम रिच सेकंड जनरेशन हिडन यंग मास्टर हो। पर हमें दिखाया था कि चेनवन सूतोंग की एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है कि अभी सूतोंग के ऊपर पैसा खर्चा करना मतलब बेकार होगा और वैसे भी अगर मैं लिली के ऊपर भी पैसा खर्चा करता हूँ तो अभी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस सीन क्रिएट हो सकता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया है। फिर वो अपने फोन को चेक करते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मैं लीगली कहाँ पे औरत के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। तभी अचानक से चेनवन का नजर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के ऊपर जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है क्या मैं लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता हूँ औरत के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम चेनवन को देखते हैं जो एक फीमेल आंचा का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को ओपन कर लिया होता है। वही हम उस लड़की को देखते हैं जो अपना ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। और ये लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मनी मन में कह रहा था कि हाँ एक बैग खरीदने से बेहतर यहाँ पे मैं ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। फिर चेनवन उस फीमेल आंचा को एक रॉकेट गिफ्ट करता है और ये देने के बाद वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि ब्रदर लोनली वंस मोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉकेट गिफ्ट करने के लिए।
पर अचानक से वो फीमेल आंचा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि चेन वन ने एक ही बार में 100 से भी ज्यादा रॉकेट सेंड कर दिया होता है। और इतने हाई अमाउंट की गिफ्ट के कारण वो फीमेल आंचा तो शॉक हो गई होती है, उसके साथ साथ जितने सारे व्यूअर्स थे वो भी सभी शॉक हो गया होता है। भाई चेन वन खुद ही खुद से कह रहा था कि चलो मैं तुम सभी को शॉक करने के लिए और थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ। फिर हम चेन वन को देखते हैं जो इस फीमेल आंचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे रॉकेट गिफ्ट का बरसात कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप के कंपनी को दिखाता है। भाई कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि बॉस कुछ बड़ा कुछ हुआ है, एक अननोन टाइकून 10 मिलियन से भी ज्यादा एक रॉकेट गिफ्ट सेंड किया है। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद मैं उस बॉस को दिखाया था जो कह रहा था कि क्या, फिर वो मन में कह रहा था कि 10 मिलियन, क्या ये पैसा पेड़ पे होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनोन को दिखाता है, उसी के फोन में बहुत सारे फीमेल आंचा के मैसेज आ रहा होता है, पर्सनल मैसेजेस। हमें दूसरी तरफ वही फीमेल आंचा को दिखाती है जो इतना सारा पैसा देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, सच में किसी ने मुझे 10 मिलियन युआन दिया है। तभी हमें दिखाया था कि उस फीमेल आंचा के साइड पे उसके एक सेक्रेटरी को, जो उस फीमेल आंचा को कुछ आर्टिकल दिखा रही होती है, और उसी आर्टिकल पे लिखा रहता है कि बॉस ने कहा है कि तुम जरूर लॉन्ली सिगरेट को टेक डाउन करना, ताकि उसके बाद से तुम्हें 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये आर्टिकल को देखने के बाद हमें वही फीमेल आंचा को दिखाती है जो एक विलेनस फेस बनाते ही मन में कह रही होती है, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल अपॉर्चुनिटी है। फिर वो ब्रॉडकास्ट पे कह रही होती है कि लॉन्ली वन सिगरेट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा गिफ्ट देने के लिए, तुम मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें जरूर कुछ मैनेजमेंट दूंगी। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो पर्सनली खुद चेनोन को मैसेज किया होता है। पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो ये सब मैसेज का कोई परवाह नहीं है, वो अपने घोड़े बेच के सो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बॉयज डॉर्मेंट्री को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनोन को जो सो रहा होता है और उसी के साइड पे जितने सारे रूममेट थे वो अपना अपना बातें कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि अरे तूने भी न्यूज देखा, सार्क लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप पे कल रात कोई 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किया है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ चेनोन को दिखाता है जो नींद से उठ गया होता है, अपना ब्रश कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि कल रात मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट में इतना सारा पैसा खर्चा किया है, बोल फीमेल आंचा जामिर के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद चेनोन सिस्टम पे लड़की के साथ जो रिलेशनशिप है उस लिस्ट को चेक करने लगती है और उस लिस्ट पे 2 लड़कियां रहती है, लिली और ली सुतोंग। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनोन मन में कह रहा होता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप तभी डेवलप होगा जब हम रियल लाइफ पे मिलेंगे, तो इसका मतलब मैंने जो कुछ भी पैसा खर्चा किया क्या वो वेस्ट हो गया। तभी अचानक से चेनोन का नजर वो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप की तरफ जाता है। उस ऐप को जब ओपन करके देखते हैं वहीं पे 100 से भी ज्यादा प्राइवेट मैसेज आया होता है और ये देने के बाद वो तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, इतना सारा प्राइवेट मैसेजेस। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि चेनोन की जितने सारे रूममेट थे वो कहीं पे जाने लगता है। वो सभी कह रहे थे कि चलो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे क्लास पे अटेंड करना ही है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें चेनोन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्या क्या सब करना है, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम सभी मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो। चेनोन के एक दोस्त कह रहा होता है कि जरूर हम क्लास करने जा रहे हैं, आज पब्लिक क्लास है और इसी क्लास पे आज हमारे गॉडेस जाओ यूकी आने वाली है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरा क्लास करके रहूंगा। भाई पे हमें दूसरी तरफ चेनोन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि जाओ यूकी, और उसको एक लड़की की फोटो दिमाग में आने लगती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म कर देते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ये सीरीज कैसा है, ठीक है। और ये जो सीरीज है ना हरी मेकिंग सिस्टम के जैसा ही है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा जब आप इस वीडियो पे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं वीडियो पे कैसा सपोर्ट आता है, तभी जाके मैं डिपेंड करके मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और वीडियो को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। फॉलो क्यों नहीं करते हैं, जल्दी से जाके फॉलो करो, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे सेकंड चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया, जल्दी से जाके विजिट करो, क्योंकि वहीं पे भी मैं बहुत सारा क्लीन कंटेंट अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से पूरा कर लो, ठीक है। और हमें बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो जल्दी से सपोर्ट करो यार। उसी चैनल पे भी मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उस चैनल पे जो सब बाकी सभी एपिसोड है उस चैनल पे अपलोड कर रहा था, तो आप सभी देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप सबको पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब नहीं किए थे। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, तो आप आने वाले जो भी वीडियो प्रॉब्लम होगा वो वहीं पे डाल दूंगा, आप देख पाएंगे क्लियरली। तो चलो ये आज का एपिसोड खत्म करते हैं, तो बाय बाय।